मेरा नाम है शेख सहाबुद्दीन। मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। आज का हिस्ट्री है भूतिया हवेली का रहस्य। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली बहुत ही भूतिया और डरावनी मानी जाती थी। गांव वाले अक्सर इसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि हवेली में कई साल पहले एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था, लेकिन एक दिन अचानक राजा और रानी दोनों गायब हो गए। उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग कहते थे कि हवेली में रात को किसी महिला की चीखें सुनाई देती थीं और दीवारों से खून टपकता था। समय के साथ गांव वालों ने हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन गांव में एक नया लड़का रमेश आया। वह बहुत ही निडर और साहसी था। उसे पुरानी हवेली के बारे में सारी बातें सुनकर बहुत रोचक लगा और उसने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य को उजागर करेगा। रमेश ने गांव वालों से हवेली के बारे में सारी बातें सुनी, लेकिन उसने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में वहां जाएगा। रात का समय आया और रमेश ने अपनी बत्तियां और लट्ठी लेकर हवेली की ओर रुख किया। हवेली के पास पहुंचते ही वह महसूस करने लगा कि कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था। हवेली के दरवाजे से धीमी सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर से उसे पुकार रहा हो। रमेश ने साहस जुटाकर दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सर्द हवा का झोंका आया और हवेली के अंदर की गंध ने उसकी नाक में दम कर दिया। भीतर घना अंधेरा था और रमेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहां से शुरुआत करे। वह धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ और एक पुराने कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर एक पुरानी सोने की चौकी रखी हुई थी। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। रमेश डरते हुए सोने की चौकी के पास गया। उसी वक्त एक कटाफता चेहरा सामने आया और वह चीखते हुए बोला, तुम्हारे आने से मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रमेश की हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन उसने खुद को संयमित किया और उस चेहरे से पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों फंसे हो? चेहरे ने कहा, मैं राजा विक्रम था। मेरी पत्नी रानी मोनिका के साथ एक रात हम दोनों को इस हवेली में सजा दी गई थी। हमारे अपराधों के कारण हमारी आत्माएं यहाँ कैद हो गईं। अब हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। रमेश ने समझाया, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी आत्माएं शांत हों? राजा विक्रम की आत्मा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम मुक्त हो सकते हैं। फिर राजा विक्रम ने हवेली के पुराने पुस्तकालय के बारे में बताया, जहां एक जादुई ग्रंथ था जो उनकी आत्माओं को शांति दे सकता था। रमेश ने उस ग्रंथ को ढूंढने का प्रण लिया। वह हवेली के पुस्तकालय में गया और बहुत देर बाद उसने वह ग्रंथ खोज निकाला। ग्रंथ को पढ़ते हुए उसने राजा विक्रम और रानी मोनिका की आत्माओं को शांति दिलवाने के लिए एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया। अचानक पूरे कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। रमेश ने हवेली से बाहर निकलते हुए देखा कि राजा और रानी की आत्माएं शांति से अपने रास्ते पर चल पड़ी। हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं रही। उसके बाद से कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई और रमेश ने इस रहस्य को हल करके गांव वालों की मदद की। लोग अब हवेली के पास बिना डर के जाते थे और रमेश को उनकी बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया जाता था। यही थी भूतिया हवेली का रहस्य की कहानी, जो अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई थी।